एक जमाने की बात है जब धरती पर ताकत को ही सब कुछ समझा जाता था, जहां इंसाफ किताबों में तो लिखा जाता था मगर जिंदगी में कहीं दिखाई नहीं देता था। वह एक सल्तनत थी, रेत, धूल और खामोशी की सल्तनत, जहां ऊंचे महल सूरज से बातें करते थे और नीचे रहने वाले लोग अपनी आहें दिल में दबाकर जीते थे। उसी सल्तनत का बादशाह था सुल्तान फखरुद्दीन। लोग कहते थे वह बादशाह कम और खौफ ज्यादा है। उसका नाम सुनते ही माएं अपने बच्चों को चुप करा देती थीं और बूढ़े अपनी नजरें झुका लेते थे। फखरुद्दीन का मानना था कि रहम कमजोरी है और कमजोर लोग हुकूमत के लायक नहीं होते। उसका तख्त सोने का था मगर उस पर बैठने वाला दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। जब वह दरबार में दाखिल होता तो सच पीछे हट जाता और चापलूसी आगे बढ़ आती। खुशामदी मुस्कुराते और ईमानदार लोग खामोश खड़े रहते। किसानों से जमीनें छीन ली गईं, गरीबों पर टैक्स बढ़ा दिए गए और जो सवाल करता वह अंधेरी कोठरियों में गुम हो जाता। मगर अजीब बात ये थी, दिन में जो बादशाह अजय लगता था, रात को वही बादशाह अकेला हो जाता था। जब महल की रोशनियां बुझ जाती और सन्नाटा बोलने लगता, उन्हीं रातों में फखरुद्दीन एक सपना बार बार देखता। एक लंबा अंधेरा, रेत उड़ाती हवा और एक साया जो धीरे धीरे कहता, जुल्म हमेशा नहीं रहता। वह घबराकर जाग जाता, लेकिन घमंड फिर उसे समझा देता कि यह बस वहम है, कमजोरी है। सुबह होते ही वही जुल्म, वही फैसले, वही सख्ती लौट आती। वक्त गुजरता गया और लोगों की दुआएं बढ़ती रहीं। फिर एक दिन दरबार के दरवाजे खुले और दो अजनबी अंदर आए। एक दरवेश, सादा लिबास, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी रोशनी। दूसरा एक नौजवान, खामोश, धूल से सने कपड़े और गहरी उदास आंखें। न उन्होंने सलाम किया, न झुके, न इजाजत मांगी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। दरवेश ने तख्त की ओर देखा और नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। बादशाह हंसा, मगर उस हंसी में ताकत नहीं, बेचैनी छुपी थी। नौजवान ने धीरे से कहा, हर जुल्म का एक वक्त होता है। उसी पल महल के बाहर शोर उठने लगा। वही लोग जमा हो रहे थे जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई थी। बादशाह के चेहरे पर पहली बार सोच के साए दिखे। जब उसने उस नौजवान की पहचान पूछी तो जवाब ऐसा था जो तख्त हिला देने के लिए काफी था। वह एक किसान का बेटा था जिसका बाप इसी बादशाह के हुक्म से सब कुछ खो बैठा था। वही पहला पल था जब ताकत डगमगाई। फखरुद्दीन ने ऐलान किया कि अब जुल्म खत्म होगा। कैदी रिहा किए गए, जमीनें लौटाई गईं और शहर ने सालों बाद सुकून की सांस ली। लेकिन जो दिल बरसों अंधा रहा हो, वह एक रात में रोशन नहीं होता। उसी रात वही सपना फिर लौटा। इस बार साया और करीब था और आवाज और साफ। सुबह हुई मगर तख्त खाली था। बादशाह मर चुका था। लोग कहते हैं उसे मौत ने नहीं, इंसाफ के खौफ ने मारा। दरवेश फिर कभी नहीं दिखा। नौजवान खामोशी से शहर छोड़ गया और वक्त ने साबित कर दिया कि हुकूमत ताकत से नहीं, अदालत से चलती है। क्योंकि जुल्म चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, आखिरकार जमीन पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।